नमस्कार साथियों, कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आप देखना शुरू कर दिए हैं एडवर्स स्मार्ट एकेडमी, जो मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है। तो आज हम लोग फुल सिलेबस देखेंगे मैथमेटिक्स का, जो कि जनरल कंपटीशन में पूछा जाता है। मैथमेटिक्स उसके फुल सिलेबस और किस किस एग्जाम में ये मैथ पूछा जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं, वो एसएससी हो, सेंट्रल एसएससी हो या बिहार एसएससी हो। बिहार एसएससी हो या रेलवे हो, रेलवे में एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो या टेक्नीशियन हो या ड्राइवर हो या एलपी, कुछ भी हो, कोई भी एग्जाम में, वो बैंक हो या एलआईसी हो या बीपीएससी हो या यूपीएससी का सी सेट तक, इस सारे में ये सब पूछा जाता है। तो मैथ सिलेबस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। मैथ में हम लोग दो पार्ट का चर्चा करेंगे। एक पार्ट रहेगा मेरा अर्थमेटिक, दूसरा पार्ट मेरा रहेगा एडवांस मैथ, अर्थमेटिक और एडवांस मैथ। तो अर्थमेटिक में सबसे पहला टॉपिक जो हम लोग पढ़ते हैं, कैलकुलेशन की दृष्टि से सिंप्लीफिकेशन। बिना सिंप्लीफिकेशन का हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन में सारा चीज़ आपको सिखाया जाएगा। कैलकुलेशन फास्ट करने का, चाहे वो एडिशन हो, सब्सट्रैक्शन हो, डिवीजन हो, किसी भी तरह का फ्रैक्शन हो, डेसिमल हो, जो भी हो, ये सिंप्लीफिकेशन में आपको सिखाया जाएगा। दूसरा जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है परसेंटेज। परसेंटेज हो गया। फिर प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। चौथा टॉपिक हम लोग ऐसा ही पढ़ेंगे। पांचवा टॉपिक रहेगा मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट, सीआई इसको बोलते हैं, ठीक है। फिर हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शनल को देखेंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल को देखेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे एवरेज कंप्लीट होने के बाद हम लोग मिक्सचर एंड इंटीग्रेशन टॉपिक को देखेंगे। फिर हम लोग एज देखेंगे। मैथ का एक छोटा सा टॉपिक होता है एज, जो कि कभी कभी एक आध क्वेश्चन इससे पूछ देता है। फिर पार्टनरशिप को हम लोग देखेंगे। फिर जो नंबर सिस्टम होगा, नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। फिर एलसीएम एचसीएफ पढ़ेंगे। फिर टाइम एंड वर्क पढ़ेंगे, टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे, ट्रेंड पढ़ेंगे, बोर्ड पढ़ेंगे और पाइप एंड सिस्टम पढ़ेंगे। ये पार्ट हो गया आपका अरिथमेटिक्स का। तो अगर हम एग्जाम की दृष्टि से देखें तो कौन कौन सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो सिंप्लीफिकेशन, तो ये कैलकुलेशन पार्ट है, ये सबको पढ़ना पड़ेगा, ये इम्पोर्टेंट रहे अथवा ना रहे। इससे क्या होगा कि अपना किसी भी नंबर के साथ हम लोग प्ले करने में हम लोगों को क्या होगा, ठीक होगा, कैलकुलेशन करने में ठीक होगा। परसेंटेज मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। परसेंटेज, हम लोग परसेंटेज पढ़ेंगे तो इसको हम लोग रेशियो मेथड से पढ़ेंगे। किस मेथड से पढ़ेंगे? रेशियो मेथड से पढ़ेंगे। फिर प्रॉफिट एंड लॉस। पहला परसेंटेज, पहले हम लोग सिंप्लीफिकेशन को पढ़ेंगे। सिंप्लीफिकेशन मेरा कंप्लीट हो जाने के बाद हम लोग परसेंटेज पढ़ेंगे। अब परसेंटेज को हम लोग रेशियो मेथड से पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, ये भी मेरा रहेगा रेशियो मेथड से रहेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, भर भर के हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो किसी भी एग्जाम हो। कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। ये सब जितना भी टॉपिक हम बोल रहे हैं, सबको सब हम लोग रेशियो मेथड से पढ़ेंगे। रेशियो एंड प्रोपोर्शनल तो रेशियो मेथड से पढ़ाया जाएगा। एवरेज पढ़ा जाएगा। फिर मिक्सचर एंड एलिगेशन, ये एसएससी का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होता है, मिक्सचर एंड एलिगेशन। इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसएससी के द्वारा। फिर हम लोग एज पढ़ेंगे। एज, फिर हम लोग पार्टनरशिप पढ़ेंगे, नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम में आपको इसमें दो तीन टाइप का नंबर हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। एलसीएम एचसीएफ पढ़ेंगे। टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम। अगर टाइम एंड वर्क हम लोग जान जाते हैं, पाइप एंड सिस्टम्स उसी बेसिस पे बनाया जाता है, तो हम लोग टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम को एक साथ पढ़ेंगे। टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेंड एंड बोर्ड, ये तीनों एक साथ पढ़ा जाएगा। और टाइम एंड वर्क एंड टाइम पाइप एंड सिस्टम्स को एक साथ पढ़ा जाएगा। 5 टॉपिक देखेंगे। एडवांस में सबसे पहले हम लोग देखेंगे मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में हम लोग 2D एंड 3D पढ़ेंगे। फिर अलजेब्रा पढ़ेंगे। अलजेब्रा में भी टाइप पढ़ेंगे, 2-3 टाइप होता है, इससे एग्जाम में पूछा जाता है। फिर हम लोग ज्योमेट्री देखेंगे। ज्योमेट्री के बाद हम लोग ट्रिगोनोमेट्री देखेंगे। ट्रिगोनोमेट्री में हाइट एंड डिस्टेंस देखेंगे। ट्रिगोनोमेट्री का ही एक पार्ट होता है हाइट एंड डिस्टेंस, उसको देखेंगे। फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखेंगे। क्या देखेंगे? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो ही ज्योमेट्री का ही पार्ट होता है, ज्योमेट्री का ही पार्ट होता है अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। फिर जो इम्पोर्टेंट है एसएससी के लिए वो है डाटा इंटरप्रिटेशन, जिसको डीआई बोलते हैं। डीआई में भी हम लोग 4 टाइप पढ़ेंगे। एक टेबल वाला फॉर्म पढ़ेंगे, बार ग्राफ पढ़ेंगे, पाई चार्ट पढ़ेंगे और लाइन ग्राफ पढ़ेंगे, ठीक है। फिर हो गया मेरा स्टैटिक्स, जो कि आजकल एसएससी में क्वेश्चन पूछा जा रहा है स्टैटिक्स से। स्टैटिक्स में भी हम लोग पढ़ेंगे मीन मीडियन मोड पढ़ेंगे। फिर
हम लोग का टॉपिक रहेगा प्रोबेबिलिटी। हम लोग का टॉपिक रहेगा प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी से भी आजकल बहुत सारे वो क्वाइन हो, प्रोबेबिलिटी में भी पूछा जाता है, क्वाइन से पूछा जाता है, या कार्ड से पूछा जाता है, या कार्ड से पूछा जाता है। और चाहिए बॉल से, आपका बॉल से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे रेड हो या ब्लू हो या येलो हो, ये बॉल से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये सब प्रोबेबिलिटी में पूछा जाता है। तो ये मैथ का कंप्लीट सिलेबस है। तो आप लोगों को कैसा लगा? अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, ताकि